इफ्तिहार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा पैदा हो चुके हैं, क्योंकि अब ऐसा ऐसा फ़हाद और अनम के बीच में जो बात है इससे मज़ीद बिगड़ना शुरू हो चुकी है। इनकी कहानी अब वहाँ तक जा पहुँची है कि बस इनके बीच में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लफ्ज़ रह चुका है और वो है तलाक़ का। तो क्या अनम जो होगी ये तलाक़ की डिमांड करेगी? क्या हमेशा के लिए जो वो छोड़कर चली जाएगी फ़हाद को? आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो सजल की जो माँ होती है ये बार बार सजल को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो सजल होती है ये हर वक्त फ़हाद के घर में रहती है, ये फ़हाद की माँ के आसपास घूमती रहती है, इसे सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखाती है। तो इसी वजह से माँ इसे समझाती और कहती कि देखो बेटा, तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो इसे तुम गलत कर रही हो, क्योंकि जो सजल की माँ है ना, इसकी ये ख्वाहिश है कि सजल जो है वो फ़हाद के साथ कभी भी शादी ना करे, इसके पास ना जाए, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कॉल करती और कहती कि देखो कि मुझे नहीं लगता कि फ़हाद जो वो तुम्हारे साथ सीरियस हो, इससे तुम्हारे साथ वो शादी करना चाहता हो। अगर वो तुम्हारे साथ शादी कर भी लेता है तो वो कभी भी आपके साथ सीरियस नहीं होगा, शादिल के साथ मुखलिस नहीं होगा। तो ये बात जब सजल सुनेगी तो ये साफ अल्फाज में अपनी माँ को इनकार कर देगी और बोलेगी कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो बात होगी वो देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे आगे बढ़ने दें, क्योंकि जब मैं उस घर के अंदर डेरे जमा लूँगी तो उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी सजल किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। फ़हाद की माँ की ज़बान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज़ है और वो है सजल का, और वो सजल के अलावा किसी और के साथ बात भी नहीं करती। और इधर अनम जो है ना, अनम की हालत जो है वो हर रोज़ बिगड़ती जा रही है, बेचारी उदास रहती है, हर वक्त परेशान रहती है, रूम के अंदर मौजूद होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, क्योंकि अनम को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि फ़हाद जो वो सजल के साथ सीरियस है और उसी के साथ शादी करना चाहता है, जिस हिसाब से सजल ने आकर धमकी दी है। तो माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, ना ही अरूसत से, तो इसे जाते हैं असद के पास और जाकर बात करते हैं, असद को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से फ़हाद के साथ बात करें और मामलात को एडजस्ट करें ताकि इन दोनों के बीच में जो बात है ये क्लियर हो जाए। जब ये बात असद सुनता है तो ये अपनी बेगम को और अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है कि इनके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब अनम खुद नहीं रहना चाहती फ़हाद के साथ और जो कुछ फ़हाद ने किया है, तो मेरे ख्याल में जब वो अनम इससे जान छुड़वा लिए तो अच्छा होगा। असद वाले तो चाहते हैं और नवीद को भी बड़ा गुस्सा होता है। अब फ़हाद को किसी तरीके से घर में बुलाया जा सकता है, जैसे ये भी हो सकता है कि असद की माँ भी बात कर सकती है। जब फ़हाद घर के अंदर आता है तो नवीद इसे देखता है, तो नवीद गुस्से से आग बगोला हो जाता है और इसकी तरफ बढ़ता है, इससे धक्के देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे घर में कदम रखो, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। इसे मारने की कोशिश भी करता है, तो इतने में बीच में असद आ जाता है और असद जो होता है मामलात को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। असद किसी भी तरीके से समझाता है और मामला जो होता है शेर ठंडा हो जाता है। अब इनके बीच में तलख कलामी तो होती है, सारे के सारे घर वाले जमा हो जाते हैं, घर के अंदर तमाशा जब खड़ा होता है तो अनम ये सब कुछ देख लेती है और जब अनम अंदर इंटर होती है तो इसे फ़हाद की तरफ बढ़ती है और फ़हाद को कहती है कि क्यों आए हो तुम यहाँ पर। तो फ़हाद जो का इसे अनम को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि फ़हाद अनम को लेने के लिए आया था या मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बातें अनम ने की हैं तो यहाँ पर फ़हाद को भी बड़ा गुस्सा आता है। अनम जो है ना गुस्सा करती है, फ़हाद को कहती है कि देखेंगे तुम इस हिसाब से आए हो यहाँ पर मेरे ऊपर आर्डर चलाने के लिए आए हो, तुम मुझे जब वो सिर्फ उस शादी के मामले पे बताने के लिए आए हो कि तुम शादी कर रहे हो। तो ये बातें जब फ़हाद सुनेगा, क्योंकि अनम कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, तो फ़हाद फ़ौरन जवाब देते और कहते हैं कि देखो कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं भी आपके साथ नहीं चलना चाहती, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं भी तुम्हें फिर इस तरीके से जो हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। अब इन दोनों के बीच में कहानी जो होती है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, मामलात जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, गेम इतने तक पहुंच जाती है कि अब हो सकता है कि आगे जाकर जो वो इनकी जो बात है ये तलाक तक भी पहुंच जाए, क्योंकि सजल की माँ
ये सारा का सारा जो माहौल होता है इसे देख रही होती है। और जब सजल की माँ से माहौल देखेगी तो लाजमी तौर पर सजल की माँ से तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होगा। वो तो ये चीज़ें चाहती थी, उसकी तो ये ख्वाहिश थी कि बस किसी भी तरीके से ये सब कुछ हो ताकि हर चीज़ कंट्रोल में आ जाए, मज़ीद इख्तलाफात पैदा हों। तो अब ये जाकर सजल को सब कुछ बताएगी, सजल बड़ी खुश होगी और मामला जो होगा इससे फिर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कोई बड़ा ट्विस्ट पैदा होगा? क्या अनम और जो फ़ाद है इन दोनों के बीच में मामला तय होंगे? इनकी जो बात होगी इसे तलाक तक भी जाएगी?